नमस्कार। भीस जो लंबी लंबी होती है ना, डंडी जैसी, जिसे भीस कहते हैं, कमल ककड़ी कहते हैं, जिसको कच्चा नहीं खाया जाता है मगर अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पकोड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और भीस की सब्जी का रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भीस का सूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे रोगों को दूर किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मधुमेह की बीमारी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भीस, जिसे कमल ककड़ी कहते हैं ना, इसका सूप बना के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बताए तो इसकी मात्रा 10 से 30 ग्राम के करीब होती है। आप सुबह शाम या एक दिन में एक बार भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादातर तकलीफ़ों में इसे 3 से 4 महीने का समय लगता है रोग को पूर्ण रूप से नष्ट करने में। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं, इससे ज़्यादातर लोग भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में परेशान हैं। तो उनके लिए जो कहते हैं ना, भीस का सूप बना के इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। भीस का सूप बना के सुबह शाम इस्तेमाल करना से बहुत अच्छा आमाशय अग्नाशय पे लाभ मिलता है, जिससे हमारा आमाशय पाचन तंत्र में हमारी मदद करता है। अग्नाशय इंसुलिन तैयार करता है जिससे हमारा शुगर कंट्रोल में बना रहता है। सूप के रूप में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सब्जी के रूप में कर सकते हैं या फिर अचार के रूप में अपने खाने के साथ, भोजन के साथ इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाएं जो दवाइयाँ खाते हैं ना, उसकी जगह भीस की सब्जी या भीस का अचार इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कमल ककड़ी कहते हैं, उससे उनको जच्चा और बच्चा दोनों को बहुत अच्छा लाभ होगा और दोनों स्वस्थ बने रहेंगे। रक्त की कमी, जिनके शरीर में खून की कमी हमेशा बनी हुई रहती है चाहे किसी भी कारण से, तो उनके लिए कमल ककड़ी, जिसे कहते हैं ना, भीस का इस्तेमाल करना सब्जी के रूप में, सूप के रूप में या अचार के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। इसके साथ अगर आंवले का इस्तेमाल किया जाए साथ में, जैसे भीस का और आंवले का अचार बना के इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है। बहुत तेज़ी से रक्त की वृद्धि होती है। रक्त में जितने भी कण होते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं ना, जिस सेल्स होते हैं, तो वो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में बनने लग जाती है और जितना, जैसे कई लोगों की कम बनती है, समय से पहले नहीं बन पाती, तो वो पूरे अपने नियमित समय पे बनने लग जाती है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। जिसे एनीमिया की शिकायत है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है भीस का इस्तेमाल करना। दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। दिमाग की नसों को ताकत देता है, दिमाग में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पहुँचाता रहता है, दिमाग में बनने वाले रसायन को पूरी संतुलित मात्रा में बना के रखता है, जिससे हमेशा दिमाग हमारा स्वस्थ बना रहता है, याददाश्त शक्ति बनी रहती है और डिप्रेशन वगैरह या दिमाग से संबंधित रोग जो होते हैं ना, आजकल ज़्यादा होते हैं, उनकी समस्या नहीं होती है। तो इसका इस्तेमाल हम सूप के रूप में, अचार के रूप में या सब्जी के रूप में कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ 3 चीज़ें कि किसी को सूप पसंद होता है, किसी को सब्जी पसंद होती है, हाँ किसी को पकोड़े भी पसंद होते हैं, तो किसी भी रूप में इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। बीपी जिनका बढ़ा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। बीपी जिनका बढ़ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी से टेंशन ग्रस्त हो जाते हैं और उसके लिए शांत करने के लिए गोली खाते हैं, और गोली नहीं खाते तो अगले दिन अरे भैया बीपी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आप करके लाभ उठा सकते हैं। आप कोशिश करें कि सूप के रूप में इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। पाचन शक्ति जिनकी कमज़ोर है, खाना खाते हैं पचता नहीं है, पेट में भारीपन बना हुआ रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, ऐसे लोगों को कहूँगा कि आप भीस, जिसे कमल ककड़ी कहते हैं ना, उसका अचार बना के रख लें और अपना भोजन के साथ इस्तेमाल करें। मुश्किल से 3 घंटे में ही आपका भोजन पच जाएगा और कहेंगे अरे भाई और आने दे, और कुछ है घर में पड़ा हुआ तो ला भाई मैं खाऊंगा। मतलब पाचन शक्ति को बढ़ा देगा आपकी, और आपको सबसे बड़ी बात स्वस्थ बनाए रखने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा।
रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है भीष कमल ककड़ी। क्योंकि आज के समय में अरे भैया इस वायरस ने तो सबको दुखी कर रखा है। काम काज ठीक ढंग से नहीं कर सकते, बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता और बहुत परेशानी हो रही है इस वायरस के कारण। तो ये बीज को सूप के रूप में दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली, जिसे कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, बढ़ जाता है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कहते हैं ना कि हमने ये काढ़ा पिया या ये दवाई खाई तो हमारे पेट में गर्मी होगी और तरह तरह की बीमारियां होगी, तो उसकी किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती और कोई इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से, इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाता है और इनके रोगों से हमें लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। और इन रोगों को जो ये बीमारियां पैदा करते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, उनको कहता है भैया दूर ही रह मेरे से, तू कम से कम मेरे से दूरी बना के रख। तो कहते हैं ना कि दूरी बना के रखने से इंसान स्वस्थ रहता है, तो वही चीज़ इसमें आ जाती है कि हाँ, बीमारियां दूर रहती है और इंसान हमेशा स्वस्थ बना रहता है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ रहता है, जिनका सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़े रहते हैं, तो उनको कहना चाहूँगा कि बीज का आप सूप के रूप में सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कम हो जाएगा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो आपका बढ़ जाएगा, जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मोटापा जिन लोगों को परेशान कर रहा है, मोटापा पेट पे तो सबसे पहले इकट्ठा हो जाता है और सबसे लास्ट में ख़त्म होता है, बाद में कुल्ले पे, बाद में छाती पे ज़्यादा तंग करता है। ऐसे में अगर हम भीष कमल ककड़ी का सूप बना के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना शुरू कर दें तो हमारे जो पेट पे चर्बी जमा हो रही है ना, उसको ठीक करेगा, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे हमारे शरीर पे अन्य जगह पे भी अगर हमारे चर्बी जमा है तो वो भी धीरे धीरे घुल के शरीर से बाहर मल के रास्ते बाहर निकलती चली जाएगी और हमारा मोटापा घटता चला जाएगा। आँखों से संबंधित रोग जिनको तंग करते हैं, जैसे रोशनी कमज़ोर है या मोतियाबिंद की शिकायत है, उनके लिए इसका अचार के रूप में, सूप के रूप में या सब्जी के रूप में या पकोड़ों के रूप में इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है और आँखों से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। त्वचा से संबंधित जिनको रोग तंग करते हैं, जैसे खारिश खुजली तंग करती है या मान लीजिए किसी तरह के बार बार दाने निकलते रहते हैं, ये किसी प्रकार के भी, मैंने आपको बताया ना, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, इनकी वजह से तरह तरह के हमें रोग हो जाते हैं, त्वचा पे उभर आते हैं रोग, तो उन सब के लिए भीष का आप सूप बना के 2 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा जो है वो लगाने के लिए और एक हिस्सा जो है वो पीने के लिए। आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। आप इस सुबह शाम पिए और जो लगाने का है वो लगा के 10-15 मिनट छोड़ के उसको ताज़े पानी से धो दें। ऐसा करने से त्वचा से संबंधित विकार दूर हो जाते हैं और त्वचा से संबंधित रोग जो तंग करते हैं जिन रोगियों को, वो रोगी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। श्वसन तंत्र, जैसे हमें गले की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी और श्वास नलियों में हमारे परेशानी हो जाती है, कफ जमा हो जाता है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या बार बार हमें एलर्जी की शिकायत हो जाती है, ऐसे में भीष का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार नहीं, और सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें खटास आ जाती है, तो इसलिए मना कर रहा हूँ। तो सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से श्वास से संबंधित रोग हमारे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि ये श्वसन तंत्र को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, जिससे संक्रमण या एलर्जी या मान लीजिए इन अंगों में कमज़ोरी हो तो वो दूर होती चली जाती है, रोगी स्वस्थ होता चला जाता है। सिर दर्द से जो लोग परेशान रहते हैं, बार बार सिर में दर्द तंग करता है और वो बहुत परेशान होते हैं कि मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कपड़ा बांध के रखते हैं, तो ऐसे में भीष को सब्जी के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि हमें नसें, नाड़ियों को दिमाग की ताकत देता है और उससे सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है।
इसका इस्तेमाल आप सूप के रूप में, सब्जी के रूप में, अचार या पकोड़े के रूप में इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। दिमाग में टेंशन, तनाव जिसे कहते हैं ना, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। पता चलता है कि दिमाग की नसों में खुश्की हो गई है, केमिकल बनना कम हो गया है, नींद नहीं आती है और जल्दी झुंझला जाते, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल सूप के रूप में करना या सब्जी के रूप में करने से बहुत लाभ मिलता है और हमें जो दवाइयाँ खाते हैं ना, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, पाउडर, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं मगर दिन में 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो इसका इस्तेमाल करने से, सब्जी के रूप में या अचार के रूप में या सूप के रूप में इस्तेमाल करने से हमारी छोटी बड़ी आंतड़ियों को ताकत देता है और मल को ठीक समय पर अपने स्थान पर पहुँचाता है, जिससे कब्ज़ की समस्या प्राकृतिक तरीके से दूर होती चली जाती है और इसकी कोई आदत या साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। मुहासे जिनको तंग करते हैं, झुर्रियाँ झाइयाँ जिनको तंग करती है, उनके लिए बताना चाहूँगा कि भीस लेके, कमल ककड़ी लेके, कच्चा उसको पीस के कपड़े में उसका रस निकाल के रुई में डुबो के अच्छे से लगाएं और आधे घंटे बाद पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करें। और भीस का सूप बना के, जिसे कमल ककड़ी कहते हैं ना, सूप बना के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद पिएं। तो इससे उनके चेहरे पे पिंपल्स निकलना, झुर्रियाँ झाइयाँ निकलना ख़त्म हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत घरेलू नुस्खा है और इसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। भीस के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बता देता हूँ। भीस को कच्चा ना चबाएं। ऐसा करने से बुखार की शिकायत, पेट में दर्द की शिकायत, आंतड़ियों में इन्फेक्शन की शिकायत और दस्त की शिकायत आपको तंग कर सकती है, जिससे आपको काफ़ी कमज़ोरी भी आ सकती है। इसलिए कच्चा इसको बिल्कुल मत खाएं। सूप के रूप में, सब्जी के रूप में, अचार के रूप में या पकोड़े के रूप में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा भीस के क्या क्या फ़ायदे हैं। जो अब आपसे, अब बच्चे कहें ना कि आप बताइए कि भीस खाने के लिए कहेंगे ना, वो कहेंगे जी बताओ क्या फ़ायदे हैं, तो आपने कहना है कि पूरी डिटेल बता देनी है कि इसका दिमाग पे भी असर अच्छा होता है, आँखों पे भी अच्छा असर होता है, हमारी पाचन शक्ति पे अच्छा असर होता है, हमारे दिल पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक रखता है, बीपी ठीक रखता है, त्वचा से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, पाचन शक्ति के साथ कब्ज हमारी ठीक हो जाती है, पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इतने सारे फ़ायदे हैं। तो बच्चे, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए, वो पूछते हैं ना कि क्या फ़ायदे, जब उनको फ़ायदा नज़र आता है तो वो फिर उसमें वो जैसे खाते हैं, पकोड़े के रूप में, सब्जी के रूप में, अचार के रूप में, उसको खिलाओ। उससे उनको हड्डियां भी मजबूत होंगी, ताकत भी आएगी और वो स्वस्थ भी बने रहेंगे। क्योंकि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तभी देख रहे हैं ना, ये वायरस हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो इन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।